नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस भूगोल क्लास में। ये बीपीएससी जो शिक्षक भर्ती होने वाली है इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और सारे एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन स्पेशल जो आपकी बिहार की शिक्षक भर्ती है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपके अपने क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर विस्तृत मैदान का विस्तार है? तो आप लोग गेस करिए कितने प्रतिशत है। तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दोस्तों, सी 43% भूभाग पर जो है विस्तृत मैदान है भारत के। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित विचार करें कि देवसाई पर्वत जास्कर श्रेणी का अग्र विस्तार है। सेकंड, काराकोरम का दूसरा नाम कृष्णागिरी है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? केवल एक या केवल सेकंड या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग गेस करिए। इसी प्रकार से बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है, जो कि 5 ऑप्शन के साथ मैं भी 5 क्वेश्चनों को आपके सामने लाया हूं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चूंकि आपका पहला और दूसरा ऑप्शन सही है तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। इसमें बात आई है पर्वतों की, तो पर्वतों समेत कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि जो है केरल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप कहेंगे केरल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका हो जाएगी अनाई मुडी। कौन सी है आपकी? अनाई, आपका हो जाएगा अनाई मुडी, केरल की सबसे ऊंची चोटी है। और अगर नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी पूछ लिया जाए आपसे तो आपका हो जाएगा सारामती। सारामती जो है नागालैंड की जो है सबसे ऊंची चोटी है। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछ लिया जाए उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर 200 सही हो जाएगा। तो आपका उत्तर सही हो जाएगा नंदा देवी। देवी जो है उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। इसी प्रकार से आपकी तमिलनाडु की चोटी पूछ लिया जाए तो आपका दोदा बेटा है। और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी आपकी? गुरु शिखर दोस्तों हो जाएगी। कौन? गुरु शिखर हो जाएगी दोस्तों। और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी आपकी? आपकी हो जाएगी दोस्तों धूपगढ़, आपकी हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर पर्वतों की बात करें तो आपका जो है बिहार राज्य में बटेश्वर पहाड़ी पड़ती है। कहाँ पड़ती है? बटेश्वर पहाड़ी कहाँ पड़ती है आपकी? जो कि बिहार में है। कहाँ है बटेश्वर पहाड़ी आपकी? कहाँ है आपका दोस्तों? बिहार में पड़ती है। और अगला आपका चिन्ह श्रृंखला कहाँ पड़ती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका मणिपुर में। और घोसी पहाड़ी कहाँ पे? धोसी पहाड़ी कहाँ पे है? तो इसी प्रकार से आपको हम कह देंगे हरियाणा में आपकी धोसी पहाड़ी है। अगला पूछते हैं कर्ण। और बेल्लारी श्रृंखला कहाँ पे है? तो आप कह सकते हैं ये कर्नाटक में है। कहाँ है? बेल्लारी श्रृंखला कर्नाटक में है। तो जो इंपॉर्टेंट पहाड़ियों के क्वेश्चनों को मैंने आपको रिवीजन करवा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि हिमालय का निर्माण इंडो ऑस्ट्रेलियाई एवं यूरेशियन प्लेट के अभिसरण या प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ। हिमालय एक वलित पर्वत है। उसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? बताइए। ऑप्शन इसमें ये आपका दोनों सही हैं। आपका ये ऑप्शन ये आपके दोनों सही हैं, 1 ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन सही हैं। तो आपका उत्तर सही हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं या किस नाम से पुकारा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर से सही हो जाएगा दोस्तों सागरमाथा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से पुकारते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, तो आप सिक्किम में या उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो बताइए, कंचनजंगा आपका जो है उत्तराखंड में स्थित है, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। तो आपका उत्तर सही हो जाएगा ई, इसमें से दोस्तों कोई नहीं। अगर यहाँ बात आई है जो है आपके दर्रों की, तो दर्रों से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को देख लेते हैं। जैसे कि नाथुला दर्रा कहाँ पे है आपका? नाथुला दर्रा कहाँ है आपका? नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में है।
दोस्तों अगर आपसे कोई पूछता है कि नाथुला दर्रा कहाँ पे है, चलिए आगे क्वेश्चन आ रहा तब उस पर मैं इस बात पर डिस्कस करूंगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बनिहार दर्रे को कश्मीर घाटी का द्वार कहते हैं। जवाहर सुरंग जोजिला दर्रा पर निर्मित है। पीर पंजाल दर्रा से ही मुगल रोड गुजरता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी सही हो जाएगा। जवाहर सुरंग जोजिला दर्रा पर निर्मित है। अब यहाँ दर्रों की बात आती है तो दर्रों से कुछ और संबंधित क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं, जैसे कि नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा आपका कहाँ पे है आपका दोस्तों? तो नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में हो जाएगा दोस्तों। कहाँ हो जाएगा दोस्तों आपका? नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में हो जाएगा। इसी प्रकार से पूछते हैं लिपुलेख दर्रा, क्या बोलते हैं? लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा ये कहाँ है आपका? ये आपका उत्तराखंड में हो जाएगा दोस्तों, उत्तराखंड में। लिपुलेख दर्रा कहाँ दोस्तों? उत्तराखंड में हो जाएगा। इसी प्रकार से रोहतांग दर्रा कहाँ है आपका? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोहतांग दर्रा दोस्तों कहाँ है? तो आपका रोहतांग दर्रा दोस्तों हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ हो जाएगा दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। इसी प्रकार से अगर कोई पूछता है पालघाट कहाँ पे आपका? पालघाट कहाँ पे है? पालघाट दोस्तों कहाँ पे है? तो आपका क्वेश्चन ये सही हो जाएगा, कहाँ है? केरल में। केरल इसका ऑप्शन सही होगा। पालघाट कहाँ है? केरल में। तो ये इंपॉर्टेंट दर्रों के बारे में कुछ हम रिवीजन करवा दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस दर्रे से होकर प्रसिद्ध मानसरोवर यात्रा की जाती है? तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा ए, नीतला दर्रा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ हिमालय के उत्तर से उद्मित होकर हिमालय को अपरदित करते हुए भारतीय भूमि में प्रविष्ट करती है? तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें सही हो जाएगा सिंधु, ब्रह्मपुत्र। ये बहुत एक से अधिक नदियां हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें से हो जाएगा डी, इसमें से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा दोस्तों। उत्तर से उद्भिद होकर हिमालय को, ये क्वेश्चन वही आपका रिपीट हो गया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है दोस्तों? कौन सा गलत कथन है? चलिए अगर ऊपर हम लोग देख लेते हैं, ब्रह्मपुत्र और गंगा और सिंधु की बात आई है, तो हम गंगा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। गंगा नदी क्या है आपकी? गंगा नदी आपकी पूर्ववर्ती अपवाह है। क्या है आपकी? गंगा नदी आपकी पूर्ववर्ती अपवाह है गंगा नदी। अगला जो है ये जो है बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जानते हैं। गंगा को जो है बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं दोस्तों? पद्मा के नाम से। किस नाम से? पद्मा के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जानते हैं। और ये उद्गम इसका कहाँ से होता है? गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम जो है गंगोत्री हिमानी गौमुख से होता है। गंगोत्री जो है हिमानी गोमुख से होता है इसकी उद्गम। इसी प्रकार से ब्रह्मपुत्र की बात आई है यहाँ पे। तो ब्रह्मपुत्र जो है, ब्रह्मपुत्र का बहाव क्षेत्र चीन यानी तिब्बत और बांग्लादेश और भारत में है, 3 देशों में है। अगला जो है ब्रह्मपुत्र और नदियों का उद्गम कहाँ से होता है आपका? जैसे ब्रह्मपुत्र नदी और जो है आपका इसका उद्गम कहाँ पे होता है? तो उद्गम जो है इसका होता है दोस्तों तिब्बत के पठार के निकट मानसरोवर झील के पास ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। कहाँ? मानसरोवर के पास। मानसरोवर के पास आपका है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। तो ये आप इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ शिलांग के पहाड़ पर अवस्थित है। अगला, गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियों का निर्माण हिमालय के निर्माण से पहले हो चुका था। नामचा बरुआ पंजाब हिमालय का प्रमुख शिखर है। तो इसके ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नामचा जो है मामचा बरुआ पंजाब हिमालय का प्रमुख शिखर है। तो ये ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा और बाकी ये आपके दोनों सही हैं दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? सी। चूंकि इसमें गलत पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो इसमें गलत पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों
ए और बी सही हो जाएगा और सी गलत है, तो आपका सी इसमें गलत हो जाएगा दोस्तों। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आई है, बात आई है पहाड़ियों की, या तो कुछ और हम इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें गारो है कहाँ पे। आपका गारो जो है कहाँ पे पड़ता है, ये आपका पड़ता है जो है गारो कहाँ पड़ता है, मेघालय में दोस्तों। कहाँ पड़ता है, मेघालय में पड़ता है। अगला जो है आपका मिरी कहाँ पे है, अगर आपसे हम पूछ लेते हैं कि मिरी कहाँ पे है, मिरी, तो मिरी हमारा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। इसी प्रकार से अगर हम पूछते हैं गंजात पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, गंजात पहाड़ियाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो गंजात पहाड़ियाँ हमारे उड़ीसा में है। इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन में आता है नल्ला पहाड़ियाँ, मलाई पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो ये कहाँ हो जाएगी, आपका आंध्र प्रदेश में हो जाएगी। अगला वेरी इंपॉर्टेंट कि सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती हैं, तो सेवराय पहाड़ियाँ आपकी तमिलनाडु पड़ती हैं, और तमिलनाडु में आपकी कोल्लई मलाई भी आपकी ये तमिलनाडु में स्थित है। एक और है आपका डालमा कहाँ है, तो डालमा आपका कहाँ है, झारखंड में स्थित है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। चलिए अगला है पर्वतीय चोटी राकापोसी कहाँ स्थित है, तो राकापोसी पर्वतीय चोटी दोस्तों कहाँ है, लद्दाख में स्थित है। कहाँ है, लद्दाख में स्थित है। चलिए अगला सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 147 मिलियन, जो कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी है। अगला सूर्य की किरण को पृथ्वी तक आने में लगभग कितना समय लगता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 200 सही हो जाएगा, 8.3 मिनट लगता है। अगला चंद्रमा का व्यास दोस्तों कितना है, तो आपका चंद्रमा का व्यास दोस्तों है 3476 किलोमीटर जो है चंद्रमा का व्यास है दोस्तों। अगला सूर्य में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाना तत्व कौन सा है, तो दोस्तों हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उपयुक्त में से एक से अधिक क्या आ जाएगा आपका, सबसे ज़्यादा क्या है आपका दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन। अब यहाँ पे दोस्तों बात आई है हीलियम और हाइड्रोजन, तो इससे समय कुछ क्वेश्चनों को हम पढ़ लेते हैं। देखिए चलिए अगले क्वेश्चन हम देखते हैं। सूर्य के केंद्र में मुख्यतः कौन सी अभिक्रिया होती है, तो दोस्तों इसमें होती है कौन सी दोस्तों, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन होती है क्रिया, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। तो देखिए इसमें हाइड्रोजन और हीलियम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन तीनों गैसें की उपस्थित बृहस्पति, सन, यूरेनस और नेपच्यून में पाई जाती है। यद्यपि बृहस्पति एवं सन के वातावरण में मीथेन की गौण मात्रा है, प्लूटो पर मीथेन तो है परंतु हाइड्रोजन और हीलियम नहीं है। मंगल पर मुख्यतः CO2, NO2 और आर्गन आदि और गौण मात्रा में जलवाष्प, ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नियान आदि गैसें पाई जाती हैं। और शुक्र पर मुख्यतः CO2 तथा N2 और अत्यल्प मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम आदि गैसें हैं। तो आपका ये कुछ हाइड्रोजन और हीलियम के संबंधित कौन सी गैस कहाँ पे किस ग्रह पे पाई जाती है उसके बारे में हमने पढ़ लिया। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी किस मंदाकिनी में स्थित है, तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, आकाशगंगा में स्थित है। अगला ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं किसको कहते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर 200 सही हो जाएगा। सूर्य द्वारा दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने पे लगा समय क्या कहलाता है, आपका ब्रह्मांड वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये सूर्य की दीप्तमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य ग्रह के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट या सूर्य किरीट एक्स रे उत्सर्जित करता है। तो ये दोस्तों आप लोग ये क्वेश्चन इसका उत्तर जो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर आप लोग को देना है। चलिए अगला, पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात के उत्पत्ति होने का कारण क्या है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, सूर्य में चलते हुए गैसों के खोल का बनना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगला, एक प्रकाश वर्ष जो कितने वर्ष का होता है दोस्तों, तो आपका ये होता है जो आपको 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होता है, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है, तो आपका ऑप्शन इसका ई सही हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए इस सेट में हम दोस्तों यहीं तक इस सेट को रखते हैं, बाकी आगे सेट में और लाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को
सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने पूरे ग्रुप में भेज दीजिए। धन्यवाद।